आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बजट 2023 के वो 13 ऐलान जो बीजेपी के लिए 2024 में बन सकते हैं सत्ता की सीढ़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट को बताया निराशाजनक। जनकपुर से अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिला, जय श्री राम के जय घोष से गूंजी रामनगरी। दिल्ली को 6 फरवरी को मिलेगा नया मेयर, एलजी ने एमसीडी की बैठक बुलाने को दी मंजूरी, 2 बार टल चुका है चुनाव। आतंक से दहला पाकिस्तान नहीं आ रहा बाज, पेशावर हमले में भारत को घसीटा। इंसानों के बाद अब हिरणों को शिकार बना रहा कोरोना, इस देश में 40% संक्रमित। सोने पर बजट भारी, चांदी के दाम भी बढ़े, जाने क्या है नए भाव। सूर्यगढ़ पैलेस में मंडप, मुंबई में रिसेप्शन, सिद्धार्थ कियारा की शादी के लिए 84 लग्जरी रूम बुक। बिग बॉस 16 इस हफ्ते घर से बेघर हुआ ये शख्स, फाइनल में पहुंचे ये सदस्य। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, हार्दिक पांड्या ने मैच के बाद दिया बड़ा बयान। मोदी सरकार ने बुधवार को करीब 45 लाख करोड़ का बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए कहा कि आजादी के 100 साल के बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। मोदी सरकार ने अपने कोर वोट बैंक बने महिला, लाभार्थी, किसान और मिडिल क्लास पर फोकस रखते हुए बजट तैयार किया है। मोदी सरकार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट नजर आ रहा है, जिसके जरिए समाज के सभी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। दरअसल किसान, ग्रामीण, नौजवान, गरीब, महिला, बुजुर्ग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, सरकारी कर्मचारी, छोटे बड़े व्यापारी, बड़े छोटे उद्योगपति, ऐसे कई वर्ग हैं जिन्हें वोट बैंक की तरह देखा जाता है। स्वाभाविक रूप से चुनाव से पहले मोदी सरकार ने इस सभी वर्ग को आम बजट के जरिए खुश करने की कोशिश की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में दूरदृष्टि का अभाव है। उन्होंने कहा कि बिहार को इस बजट से एक बार फिर से निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में एक बार फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की अनदेखी की गई है। समाज सेवी विकास का सपना बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाए बिना संभव नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया आम बजट निराशाजनक है। पूरे देश की निगाहें इन दिनों अयोध्या पर टिकी है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में भगवान के स्वरूप को लेकर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल से सड़क मार्ग के रास्ते लगभग 127 कुंटल की शालिग्राम की शिला को अयोध्या पहुंचा दी गई है, जहां ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक विधि विधान पूर्वक शिलाओं का पूजा अर्चना किया जा रहा है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी वीके सक्सेना ने 6 फरवरी की महापौर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम एमसीडी के सदन का सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी गई है। उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास से राजनिवास के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को इस तारीख का प्रस्ताव दिया था। अधिकारियों ने बताया कि महापौर चुनाव के लिए उपराज्यपाल ने 6 फरवरी को एमसीडी सदन का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एमसीडी की स्थगित हुई पहली बैठक आयोजित करने के लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रस्ताव भेजा था। पेशावर की मस्जिद में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक दिन पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत और इजराइल जैसे मुल्कों में कभी इबादत करते हुए लोगों पर हमले नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के हमले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन भारत को सराहते हुए उनके बयान को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। ख्वाजा शरीफ ने कहा है कि भारत असल में अफगानिस्तान सीमा से आतंकियों की मदद कर रहा है। भारत अफगान सीमा से ऑपरेट कर रहे आतंकियों को ट्रेनिंग देने में जुटे हैं। कोरोना संक्रमण ने अभी तक दुनिया की चिंता बढ़ाई हुई है। चीन का भी बुरा हाल है। इसके अलावा कई अन्य देशों में भी लगातार कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इसी बीच उत्तरी अमेरिका में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सफेद पूंछ वाले हिरन में कोरोना का वेरिएंट पाया गया है, जिससे वैज्ञानिक की चिंता बढ़ा दी गई है। हालांकि ये वेरिएंट एक समय तक लोगों में भी पाया जाता था, लेकिन लंबे समय से इसे मनुष्य में नहीं पाया गया।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार सोने और चांदियों की कीमत में बदलाव हो रहा है। कल आम बजट 2023 पेश होने के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि सराफा बाजार में तेजी आएगी। ये आज देखने को भी मिला। बता दें, आज 2 फरवरी गुरुवार को सोने के दाम बढ़े हैं, वहीं चांदी के भाव में भी तेजी आई है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े बाजारों जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, विशालपुर, दुर्ग की बात करें तो आज यहाँ 24 कैरेट का 8 ग्राम प्योर गोल्ड कल के मुकाबले 208 रुपए ज्यादा बिकेगा। आतिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी के बाद अब सभी की नजरें एक और इंडियन वेडिंग पर टिकी है। यह शादी है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की। सिद्धार्थ और कियारा ने अपनी शादी की खबरें पर अभी तक कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन खबरें के मुताबिक तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही है। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ और कियारा 6 फरवरी को फेरे लेंगे और सभी रस्में 5 फरवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक चलेंगे। बिग बॉस देखना फैंस काफी पसंद करते हैं। इस शो का फाइनल होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। यह शो जब से शुरू हुआ है तब से टीआरपी लिस्ट में टॉप अपनी जगह बनाए हुए है। वहीं प्रियंका चौधरी, शालीन भनोट और अर्चना गौतम बिग बॉस 16 के अंतिम सप्ताह में फाइनल में पहुंच गए हैं। मतलब फाइनल में अभी 4 लोगों का जाना पक्का है, जिसमें निमृत कौर, प्रियंका चौधरी, शालीन भनोट और अर्चना गौतम शामिल है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार को खेले गए निर्णायक मुकाबले में 168 रनों की रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया। पहले शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या की तूफानी पारी रही, तो दूसरी ओर पांड्या के साथ अर्शदीप सिंह, उरमान मलिक और शिवम मावी की शानदार गेंदबाजी ने कीवी टीम को महज 66 रनों पर ढेर कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या को इस जीत के बाद मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। पांड्या इस शानदार जीत से गदगद दिखे। उन्होंने मैच के बाद दिल जीतने वाला बयान भी दिया।